ओके तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर में जो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। आप जब एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो वहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ दिखेगा। वो जो एक्टिविटीज़ हैं उस एक्टिविटीज़ से जो रिएक्शंस एनसीईआरटी में तो सारे रिएक्शंस नहीं दिए हुए हैं, पर वो सारे रिएक्शंस जो हैं वो आपसे एज अ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके स्कूल के एग्जाम्स में भी और बोर्ड एग्जाम्स में भी। तो उसी में से हम कुछ रिएक्शंस जो हैं वो आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमने लिया है फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किस टाइप का डिकम्पोजिशन है ये? आपका थर्मल डिकम्पोजिशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट के प्रेजेंस में जो है वो फेरस सल्फेट जो है वो ब्रेक हो रहा है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, अब इस रिएक्शन में जो क्वेश्चन है वो आपसे किसी तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको ये कंप्लीट रिएक्शन याद होना चाहिए विद द गिवन ऑब्जर्वेशंस। आपको इसका ऑब्जर्वेशंस भी पता होने चाहिए। और ऑब्जर्वेशंस क्या रहते हैं कि यहाँ पे जो आपका फेरस सल्फेट होता है, ठीक है, फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। और जब हम इसको हीट करते हैं, ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, और जब हम इसको हीट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड फॉर्म होता है जिसका कलर होता है आपका ब्राउन। इसके अलावा यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी फॉर्म होता है। और सल्फर गैस को डिफाइन करने के लिए, मतलब सल्फर गैस हमें कैसे पता कि वहाँ पे सल्फर गैस फॉर्म हो रहा है, तो सल्फर गैस जो है वो रॉटन एग की तरह स्मेल करता है। तो वो उसकी टेस्टिंग होती है कि आपसे पूछा जाएगा कि देयर इज स्मेल ऑफ रोटन एग, तो आपको वहां समझना पड़ेगा कि अच्छा रोटन एग स्मेल है, तो इसका मतलब यहाँ पे सल्फर गैस जो है वो फॉर्म हो रहा है। फिर दूसरा जो आपका रिएक्शन है वो है आपका लेड नाइट्रेट वाला। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो लेड नाइट्रेट है इसको हम हीट कर रहे हैं, एक ट्यूब में लेके हम इसको हीट कर रहे हैं। जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें मिलता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे इसके क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इसका पहला ऑब्जर्वेशन है आपका सबसे जो मेन है वो है कि ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व। यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होता है जो कि आपका फ्यूम में ब्राउन कलर का दिखता है। इस वजह से ये ऑब्जर्वेशन आता है आपका कि इसमें ब्राउन कलर के फ्यूम्स जो है वो निकलते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा रिएक्शन है कि ये जो है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आगे वो दो रिएक्शंस देखे हमने। अब ये जो है हमें ये तीन रिएक्शन देखने हैं। पहला है हमारा सिल्वर क्लोराइड वाला। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम सिल्वर क्लोराइड ले रहे हैं, और जब हम इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो यहाँ पे जो है सनलाइट के वजह से क्या होता है, सिल्वर और क्लोरीन जो है वो अलग अलग हो जाता है, और क्लोरीन जो है वो आपका गैस के फॉर्म में जो है वो गायब हो जाता है, और यहाँ पे सिर्फ सिल्वर बचता है। ये जो रिएक्शन है ये आपका यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ये वाला जो रिएक्शन है ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। मतलब जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स बनाए जाते हैं वहां पे जो है वो यही मेथड रहता है। ठीक है, और दूसरा जो है वो ये है कि आपका ये वाला जो रिएक्शन है किस टाइप के रिएक्शन का एग्जांपल है, तो ये आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में जो है वो डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ये आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा इन सारे रिएक्शंस को अपनी कॉपी में, क्योंकि ये चैप्टर 1 से जो आपसे पूछा जाएगा, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मोस्ट ऑफ द चांस रहेगा कि वो इन रिएक्शन से रिलेटेड ही पूछे जाए। दूसरा जो है आपका सिल्वर ब्रोमाइड वाला है। इसका भी सेम है कि ये भी आपका यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो है आपका जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसका कलर होता है पेल येलो, और रिएक्शन के बाद सिल्वर जो है वो ऑब्वियसली बात है ग्रे कलर का बचेगा, और ब्रोमीन जो है वो रेड ब्राउन कलर का रहता है, जो गैस के फॉर्म में जो है वो यहाँ पे ये गायब हो जाता है। ठीक है, अब अगेन ये सेम चीज जो है वो यहाँ पे भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये रिएक्शन भी यूज होता है, और दूसरा ये भी जो है आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। फिर जब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे है आपका सोडियम सल्फेट और इसमें आपने बैरियम क्लोराइड ऐड कर दिया। तो रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे बैरियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है और साथ में सोडियम क्लोराइड। तो एक तो ये आपका किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये आपका जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे ये जो आपका बैरियम सल्फेट होता है ये प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ कि प्रेसिपिटेट जो है वो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मतलब बैरियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है जो कि उस लिक्विड में इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो इस वजह से ये आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी जो एग्जाम्पल है वो उसमें भी हम यहाँ पे इसको लिखते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का जब आपसे एग्जांपल पूछा जाए तो आप वहां पे भी इसको लिख सकते हैं कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है बैरियम सल्फेट। और अगेन आपसे ये इनमें से कोई सा भी रिएक्शन क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जा सकता है।
ठीक है, तो आप इन सारे रिएक्शंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और इनके ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन करके लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू।